हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं द ड्रीम बर्ड एकेडमी के इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता होगा कि कल सभी ने बड़े धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया और आज 6 सितंबर हो चुका है। तो आज हम लोग जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसके संबंधित बात करेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज की सबसे जो खास बात है वो ये है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में डीएलएड ही मान सुप्रीम कोर्ट। यानी कि भी हम लोग जो बात कर रहे थे, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो निर्णय आना था सुप्रीम कोर्ट के बाद कि सब लोग जो है एनसीटी बता रहे थे कि वो शायद निर्णय को चेंज कर सकती है, लेकिन जो है उन्होंने भी यही कहा है कि जो डीएलएड है वही मान होगी। क्योंकि आपको पता होगा, ये देखिए अगले जो न्यूज़पेपर हैं वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट के बाद जो एनसीटी ने भी कहा कि बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 के लिए योग्य नहीं। यानी कि एनसीटी ने भी आपको बहुत बड़ा कह सकते हो झटका दे दिया है। और अब लगभग ये मान के चलिए कि कोई चमत्कार ही हो जाए वो एक अलग बात कह सकते हैं, लेकिन अब कोई उम्मीद बची नहीं है। इसलिए बेटर है कि आप लोग जो है अपने आगामी एग्जाम को फोकस करें। और मैं बार बार आपसे कह रहा था कि जो बीएड वाले हैं या बीटीसी वाले हैं, कोई भी एग्जाम वाले हैं, उनको आप एक भर्ती को टारगेट मत करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पता चल रहा है कि आप एक ही भर्ती को लिए बैठे हैं और वो भर्ती 3-4 साल अटक गई। अरे भाई, आप दूसरे भी एग्जाम दो, दिक्कत क्या है? सिलेबस तो सबका एक है, मैथ, रीजनिंग, जीएस तो सभी में आने वाली है। अब जरूरी नहीं है कि आप सस्ता सस्ता पढ़ करके सस्ते एग्जाम के लिए ही बैठे रहो, थोड़ी सी मेहनत तो कर सकते हो ना। तो ये है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगली न्यूज फिर से वही बात है, अगला जो पेपर है उसने भी यही कहा है कि प्राथमिक शिक्षा नीति में डीएलएड ही मान। और ये बीपीएससी की बात हो रही है, यानी कि जो बिहार टीचर है उसकी बात हो रही है, ठीक है। और अगली न्यूज आपको बहुत पहले ही मिल गई थी कि जो पीईटी है वो अपना टाइम पे आ जाता है भाई। बाकी एग्जाम टाइम पे हो ना हो, लेकिन पीईटी जो है वो अपना टाइम पे आ जाता है। और वो 28 और 29 अक्टूबर को अपनी परीक्षा है। तो आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो कि आप जो है कितना पढ़ चुके हो, क्या है कि नहीं। देखो याद रखो कि हमेशा तैयारी जो है वो आपकी जो है पुरानी ही काम आती है ना। ये मान के चले, फॉर्म भरने के बाद तो ये मान के चलो कि आपकी उल्टी जो है गिनती शुरू हो जाती है, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो बेटर है कि आप, और दूसरी बात ये है कि आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि लोगों ने जो है पीईटी से इंटरेस्ट थोड़ा कम कर दिया है। पिछली बार लगभग 35 लाख आवेदन हुए थे और इस बार बहुत कम ही आवेदन हुए हैं। लगभग ये मान के चल रहे हैं कि 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे। पिछली बार से तो लोग कम ही है ना। तो आप वही बात है कि एक अच्छा खासा स्कोर लाएं और 2024 के लिए अपनी रास्ता को जो है बिल्कुल क्लियर करें और अच्छे से मेंस निकालें कोई, और बढ़िया जो है किसी न किसी भर्ती में जो है अपनी जगह बनाएं और सिलेक्शन पाएं। और अगला क्वेश्चन ये आता है कि जब बीएड जब यहाँ से बाहर हो गई है प्राइमरी से, तो जो पुरानी रिक्तियाँ, जैसे कि 69,000 की एक बड़ी भर्ती सरकार ने पूरी करवाई थी, जिसमें कि उसने बीएड को जो है एलिजिबल कर दिया था। तो कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर हमारी तो जॉब लग चुकी है, 69,000 भर्ती में सिलेक्शन हुआ था, क्या हम भी बाहर हो जाएंगे? तो देखो, मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो बताता हूँ। हालांकि यहाँ पे निर्णय जो है वो बहुत छोटा छोटा लिखा है और मैंने इसको जो है थोड़ा जो है बड़े से टाइप करके रखा है। यहाँ पर उन्होंने देखो साफ साफ कहा है कि ठीक है कि द प्रेजेंट पिटीशन स्टैंड अलाउड इन टर्म ऑफ पीरियड ए टू द एक्सटेंड द सेम रिलेटेड टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय द एनसीटीई ऑन 28/6/2018, यानी कि 28 से 2018, ठीक है। उसके आगे इन्होंने फिर और कह दिया है एक बात और कि एडवर्टाइजमेंट एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि पूरा ऑल ओवर इसका मतलब यही है कि इसके बाद जितने भी इन्होंने फैसले लिए हैं एनसीटी ने, वो भी वो है इनवैलिड माने जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आज के देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में ये देखा जाए तो इसका हिंदी मतलब ये देख लेते हैं कि वर्तमान याचिका को प्रार्थना ए के संदर्भ में अनुमति दी गई है। यह हद तक कि एनसीटी द्वारा जारी अधिसूचना के संबंध में 28 से 2018 को परिणामी विज्ञापन या अनुवर्ती उसके अनुसार जो उठाए गए कदम भी अमान्य माने जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि फ्यूचर में जो भर्ती 69,000 की हुई थी 2018, यानी कि इस डेट के बाद जो भर्ती हुई थी वो भी खतरे में पड़ सकती है। तो
ये फ्यूचर का है। अब फ्यूचर में क्या होने वाला वो तो आप नहीं बता सकते, लेकिन ये बात की चलिए कि ये चीज़ें जो है वो सही नहीं हो रही हैं। तो और कुछ भी हो रहा है यूपी में फिलहाल, ये बात समझो, यूपी में क्या हमारे देश में कुछ भी हो रहा है। एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिरकार ऐसा डीएलएड वाले क्या सीख जाते हैं जो बीएड वाले से आगे निकल जाते हैं, या फिर डीएलएड वाले ऐसा क्या अलग करते हैं बच्चों को पढ़ाने में जो बीएड वाले नहीं कर सकते हैं। आखिरकार इंसान तो दोनों ही, और डिग्री जबकि बीएड वाली बड़ी है, बीटीसी वाली छोटी है। तो एक बात समझिए, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक जॉब के पीछे मत भागो, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने एक डिग्री जो है वो कर ली और उसी जॉब के पीछे भाग रहे हैं। आप मेहनत करिए लगातार और सभी एग्जाम में बैठिए, ठीक है। कोई ऐसा ये आपको नहीं कह गया है कि अकेले एसएससी देना है, यूपी ट्रिपल सी नहीं देना है, या यूपी ट्रिपल सी एसएससी नहीं देना है, बैंकिंग नहीं देना है, रेलवे नहीं देना है, सब दो एग्जाम। और कोशिश ये करो कि मेरे अनुसार जो सबसे सिक्योर है, क्योंकि आपको पता होगा कि वीडियो यूपी में क्या हुआ था, वीडियो का रिजल्ट तैयार हो गया था भाई, है ना। वीडियो जो है 2018 भर्ती का रिजल्ट तैयार हो गया था, लोगों ने जो है घर में लड्डू बांट दिए थे कि भाई लोग मेरे तो जॉब लग गई है, अब बस ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है मेरा फाइनल लिस्ट में। और उसके बाद सरकार इस भर्ती के पीछे पड़ गई, कैंसिल हो गई, है ना। अभी क्या हुआ यूपीएसआई में क्या हुआ कि सब कुछ प्रूफ थे, सब कुछ था, लेकिन इसमें क्या था, सरकार पीछे नहीं पड़ी। सरकार को चाहती थी कि भर्ती हो जाए, भर्ती हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, सब कुछ हो गई। वीडियो में सरकार खुद पीछे पड़ गई, जबकि इतना ज्यादा प्रूफ नहीं थे, यूपीएसआई से तो कम प्रूफ थे, लेकिन सरकार ने कहा कैंसिल करानी, तो कैंसिल हो गई। 2018 से 2024 आने वाली है भाई, है ना। अब एग्जाम हुआ है, पता नहीं कब आंसर की, कब रिजल्ट आए और कब उद्धार लगे। तो कोशिश ये करो कि सबसे ज्यादा जो सुरक्षित होते हैं, मुझे लगता है कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्यादा सुरक्षित रहते हैं ना। इनका जो वर्तमान में जो मारामारी जो चल रही है उस हिसाब से। तो अब जो भी आपका निर्णय हो, या फिर आप इसमें क्या सोचते हो, वो कमेंट करके एक बार बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। मैंने जो निर्णय था वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है कि भविष्य में क्या होने वाला है, या फिर क्या हो सकता है, क्या डिसीजन हो सकता है। फिलहाल ये जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, ठीक है। अब कुछ लोग ये कहेंगे नहीं आप सुरक्षित हो, नहीं सुरक्षित हो, भाई ऑर्डर पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप उससे बात करिएगा। तो कमेंट करके अपना जो है राय दें, अपना जो फीडबैक दें कि आप इस पर क्या सोचते हो। बाकी मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ कोई और अपडेट के साथ। तो थैंक यू, जुड़े रहें ड्रीम बाइट एकेडमी के साथ सबसे सही, सटीक और सबसे जल्दी जानकारी के लिए, ठीक है। थैंक यू।